पता नहीं मैं हर बार इस सिचुएशन में कैसे फंस जाती हूँ। मैं अपने पुराने शूज को एक नया लुक देने वाली थी और जिसके लिए मैंने ऑलमोस्ट सारी तैयारी भी कर ली थी, लेकिन मैंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज पे तो ध्यान ही नहीं दिया और वो है मेरे शूज की हालत। ये पुराने तो है ही और गंदे भी हो रखे हैं, लेकिन प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ये झड़ भी रहे हैं। अब मेरे पास है दो ऑप्शंस। एक तो ये है कि मैं इस पूरे प्रोजेक्ट को छोड़ दूं क्योंकि इसमें पूरा रिस्क है कि एंड में मेरी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि मैं थोड़ा रिस्क लेके इन पे काम शुरू करूं और देखा जाए जो भी होगा। वैसे आप मेरा हौसला बढ़ाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हो। यार मुझे 5 से 10 मिनट लगे अपने आप को समझाने में, लेकिन फाइनली मैंने चूज किया है सेकेंड ऑप्शन। अब देखते हैं मेरी मेहनत सफल होगी या बर्बाद। तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सबसे पहला स्टेप होगा इस गंदे शूज को साफ करना। यार ये पपड़ियां देख के तो दीवारों की पपड़ियां याद आ गई। मैंने सच में किसी शूज की ऐसी पपड़ियां निकलते हुए नहीं देखी आज तक। वेल पहले इन्हें साफ कर लेती हूँ, फिर देखते हैं इनका क्या करना है। इसे साफ करने के लिए एक निंजा टेक्निक है मेरे पास, बट आई एम नॉट श्योर कि वो काम भी करने वाला है या नहीं। और वो टेक्निक है चमचमाती हुई व्हाइट टूथपेस्ट। तो मैंने ले ली है कोलगेट व्हाइट टूथपेस्ट। ध्यान रहे जेल बेस्ड टूथपेस्ट मत लेना। और हमें चाहिए एक टूथब्रश। अब अपने दांत साफ करने वाला ही टूथब्रश मत ले लेना, वरना पता चला दांत भी इसी से साफ हो रहे और जूते भी। ओके बैड जोक। सफाई चालू करने से पहले शूज के लेसेस निकाल लेती हूँ और अब लगा देती हूँ टूथपेस्ट और रगड़ना चालू। यार वैसे तो कहते हैं शूज को कभी भी पूरा गीला नहीं करना चाहिए साफ करते टाइम, बट यार कोई और ऑप्शन भी तो नहीं बचा। रगड़ते रगड़ते मेरी हालत खराब हो गई है। वैसे लग तो रहा है कि जूता साफ हो रहा है, बट यार इनका झड़ना तो खत्म ही नहीं हो रहा। अब तो लग रहा है साफ करते करते कहीं जूता ना साफ हो जाए। अब जितनी पपड़ियां निकलती है निकल जाने दो, कांट हेल्प। जूता ट्रांसफॉर्म होने के बाद झड़ने से अच्छा है कि अभी जितना झड़ना है झड़ जाए। ओके तो दोनों शूज पर टूथपेस्ट रगड़ दिया है और अब मैं इनको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ने वाली हूँ और तब तक लेसेस को डिटर्जेंट से अच्छे से वॉश करने वाली हूँ। थोड़ा ब्रश भी मार देती हूँ। मुझे बहुत टेंशन हो रही है इनका झड़ना देख के। पता नहीं ट्रांसफॉर्म कैसे करूंगी इसे। अब 10 मिनट के बाद मैं आ गई हूँ इसे नॉर्मल पानी से धोने। लेट्स सी इनका हाल क्या है। आई मस्ट से काफी हद तक साफ हो गए हैं शूज। आई थिंक अगर मैंने इन्हें रेगुलरली साफ किया होता तो मेरे शूज अभी चमचमाते हुए होते, बट नाउ आई कैन सी कि थ्रेड वर्क पे अच्छे से क्लीन नहीं हुआ है, प्लस सोल भी थोड़ा येलो ही दिख रहा है। आई थिंक ये पुराना हो गया है, ये वो वाला येलोपन है। वैसे तो आई एम क्वाइट हैप्पी विद द रिजल्ट्स, एज पुराने शूज में कितनी सफाई एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इन सब के चक्कर में मैं तो ये बताना ही भूल गई कि इसमें मैं बनाने क्या वाली हूँ। तो देखो यार, शूज को डेकोरेट करने के लिए मैंने सोचे थे 3 ऑप्शन। या तो लेसेस, रिबन्स, बीड्स, इन सब चीजों से डेकोरेट कर सकते हैं, या फिर एम्ब्रॉयडरी, या फिर इन्हें पेंट कर सकते हैं। लेकिन जब मैंने ये ऑप्शंस एनालाइज किए तब ऑप्शन 1 इसलिए रिजेक्ट हो गया क्योंकि मुझे इसका लुक सेटल रखना था, ना कि ग्लैमरस लुक देना था। और ऑप्शन 2 इसलिए रिजेक्ट हो गया क्योंकि एम्ब्रॉयडरी करना मुझे नहीं लगता कि एक ग्रेट ऑप्शन था। शूज की हालत ऑलरेडी खराब है और मुझे नहीं लगता सुई चुभोना एक अच्छा ऑप्शन है। तो हमारे पास बचा है ओनली लास्ट ऑप्शन, और मेरा फेवरेट भी। गाइज मैंने जो भी आर्ट सप्लाईज यूज किए हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो डू चेक इट आउट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पेंट क्या करूं। अब ये कोई स्क्वायर या राउंड कैनवस तो है नहीं कि कोई सीनरी या पोर्ट्रेट बनाऊं। आई मीन बना सकती हूँ, बट कितना अजीब लगेगा ना कि किसी की फोटो मेरी शूज में। तो कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा जो इसकी शेप को कॉम्प्लीमेंट करे एंड एट द सेम टाइम मुझे पसंद भी आना चाहिए। ऑल्सो मैं इसे पेंट से पूरा कवर भी नहीं करना चाहती क्योंकि व्हाइट शूज का फील भी तो होना चाहिए ना। ऐसे में तो मेरे दिमाग में बस एक ही चीज आ रही है, डूडल। बट डूडल में भी क्या बनाऊं? फूल पत्ते, कार्टून कैरेक्टर्स, या फिर क्या आप भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? तो चलो मैं अपने कलर्स ले आती हूँ और धुले हुए शूज ले आती हूँ। वैसे कलर्स में मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं मार्कर्स का यूज करूँ या फिर हमारे प्यारे एक्रेलिक कलर्स का। टॉस कर लेते हैं। हेड्स आया तो मार्कर और टेल आया तो एक्रेलिक कलर्स। चलो सिक्के उछल जाओ, और ये है टेल्स। तो फटाफट से मैं अपने एक्रेलिक कलर्स ले आती हूँ और फूड डूडल बनाना स्टार्ट करती हूँ। पहला फूड इलस्ट्रेशन क्या बनाऊं? पिज्जा, यम्मी डिलीशियस पिज्जा। वैसे मेरा प्लान ये है कि जहाँ जहाँ ये क्रैक्स है वहाँ मैं ये फूड इलस्ट्रेशन पेंट करूँ ताकि इनके पीछे मेरे सारे क्रैक्स छुप जाए। तो सबसे पहले हम पिज्जा का बेस रेडी करेंगे, सेम उसी तरह जैसे पिज्जा बनाते हैं। वेल ये उबड़ खाबड़ सरफेस पे पेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है और मुझे नहीं लगता कि इसे पेंट करने के बाद भी इन क्रैक्स को मैं छुपा पाऊंगी। मुझे लग रहा है मैं फेल होने वाली हूँ। क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? हाँ वही करते हैं जो कैनवस को स्मूथ करने के लिए करते हैं, जेसो का एप्लीकेशन। तो मैं अप्लाई करने वाली हूँ इस पे जेसो ताकि हमें एक स्मूथ सरफेस मिले। तो जैसा कि आप देख रहे हो मैं इन क्रैक्स को फिल करने की कोशिश कर रही हूँ अप्लाइंग जेसो। जहाँ जहाँ भी मुझे ये दिख रहे हैं मैं फिल करती जा रही हूँ। ऑल्दो एकदम स्मूथ तो नहीं हो रहा है सरफेस, बट स्टिल पहले से बेटर है। जहाँ जहाँ मैंने जेसो अप्लाई किया है वहाँ व्हाइट ज्यादा दिख रहा है। दैट मीन्स इसके ड्राई होने के बाद हमें फिर से जेसो का एक कोट अप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे शूज सूख चुके हैं और अब मैं इन पे जेसो अप्लाई कर देती हूँ फटाफट। बट मैं सोल पे अप्लाई नहीं करूंगी, एज ना ही मेरा ये प्लान है और ना ही मुझे ये लगता है कि पेंट वहाँ पर टिकने वाला
वाला है। मुझे सच में स्कूल के दिनों की याद आ गई जब व्हाइट शूज में पॉलिश किया करते थे। वेल इसके ड्राई होने के बाद मैं वापस से अपना पिज्जा पेंट करती हूँ। मैं उसी स्टेज में आ गई जहाँ से शुरू किया था। एनीवेज तो पिज्जा पेंट करने के बाद इसमें नन्हे मुन्ने एलिमेंट्स भी ऐड करूंगी ताकि मेरा जूता देख के लोगों को खाने का मन कर जाए। मेरा जूता नहीं, खाना ऑफ कोर्स। हाँ, हर फूड आइटम का एक फेस भी ऐड कर देती हूँ, इससे चीजें और भी क्यूट लगेंगी। अब इसे थोड़ा और डिलीशियस दिखाने के लिए चीज ऐड करना तो बनता है। वैसे आपको पिज्जा विद चीज पसंद है या विदाउट चीज? अब मैं नेक्स्ट बनाऊंगी डोनट। पहले तो ऐसा मैंने सोचा नहीं था, बट पेंटिंग करते करते आइडिया आया कि शूज के लेस वाले होल को ही डोनट का होल बना देती हूँ। सच में कुछ कुछ आइडियाज तो ऑन द फ्लाई ही आते हैं। तो ये पेंट करते करते मेरा दिन खत्म हो गया और नेक्स्ट डे जब मैंने अपने शूज देखे तो मेरे साथ वही हुआ जो होना चाहिए था। मुझे वो गलतियां दिखी जो मुझे कल नहीं दिख रही थी। मुझे समझ में आया कि ये इलस्ट्रेशंस काफी छोटे बन गए हैं जो कि दूर से दिखने भी नहीं वाले हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे इनका साइज बड़ा करना पड़ेगा। OMG, आई जस्ट रियलाइज कि मेरी कल की मेहनत सारी बर्बाद हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रही हूँ। मुझे इसके ट्रांसफॉर्मेशन का सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है। यार जब ऐसा होता रहता है ना तो बार बार हिम्मत जुटाना बहुत मुश्किल होता है। बट मुझे सच में बहुत मन था इस शूज को पहनने लायक बनाने का, इसलिए ये सारे फेलियर्स के बाद भी मैं लग गई वापस से। यार जब तक पिज्जा का बेस ड्राई हो रहा है तब तक मैं डोनट का बेस रेडी कर लेती हूँ। इससे हमारा बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा, एज हम ड्राई होने का वेट नहीं करते बैठेंगे। वैसे मैं सोच रही हूँ प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए सबसे पहले बेसिक शेप्स ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें आने वाली है उसका आइडिया लग जाए और फिर हम उसकी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। वैसे तो हर एक फूड इलस्ट्रेशन अपने आप में एक कंप्लीट आर्टवर्क है जिसे आप एंड टू एंड एक साथ बना सकते हो, बट मुझे लगता है कि कलर ब्लॉक करना पूरे शूज में और फिर डिटेल्स ऐड करना एक अच्छा अप्रोच है। तो शूज के फ्रंट में मैंने पेंट किया है बर्गर और अब मैं धीरे धीरे और एलिमेंट्स ऐड करती जा रही हूँ। मैंने ट्राई किया है कि हर एक फूड इलस्ट्रेशन को 2 बार बनाऊं। वैसे जहाँ जहाँ कर्व्स है वहाँ पेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। वैसे मैंने एक और चीज नोटिस की कि है तो ये शूज ही ना, इसलिए कलर्स तुरंत अब्सॉर्ब नहीं हो रहे हैं, इसलिए इट्स बेटर कि लेयर्स में शेडिंग करे। यार वैसे मुझे लग नहीं रहा है कि इतना रियलिस्टिक पेंट करने की जरूरत है, इसलिए अब मैं सिंपल प्लेन कलर से फटाफट चीजें बनाती जा रही हूँ। वैसे ये था मेरा ब्लूबेरी का सोडा वाला ग्लास और अब मैं बना रही हूँ फ्रूटी का डब्बा। यार मेरे टाइम पे तो फ्रूटी ग्रीन कलर के डब्बे में आती थी। वैसे अब मैं ऐसे ही छोटे मोटे और फूड इलस्ट्रेशंस बनाती जा रही हूँ, जैसे आइसक्रीम, ऑरेंज क्रीम बिस्किट्स। ओ ये मुझे बहुत पसंद था। सबसे पहले तो अंदर का क्रीम गायब हो जाता था। अब मैं पूरे शूज में पॉपकॉर्न ऐड कर रही हूँ जहाँ जहाँ मुझे गैप दिख रहा है। ओके, अब बारी है प्लेन कलर से और डिटेल्स ऐड करने की। यार मैं ये सोच रही हूँ कि अच्छा हुआ दूसरे शूज को साथ साथ पेंट नहीं किया, वरना दोनों शूज में इतनी बार रीवर्क करना पड़ता, मेरी तो बैंड बज जाती। वेल आई थिंक आई एम डन और अब बारी है इसे आउटलाइन करने की। मैं ब्लैक मार्कर की हेल्प से आउटलाइंस बनाती जाऊंगी और क्यूट क्यूट फेस भी ऐड करती जाऊंगी हर एक फूड आइटम में। वैसे सच में तो मैंने आउटलाइंस करने का नहीं सोचा था। अच्छा, बट आई रियलाइज कि विदाउट आउटलाइंस दूर से कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि इनके शेप्स को और डिफाइन करना पड़ेगा। बाय द वे अगर आपको याद होगा तो मैंने बेस को भी पूरा भरने का नहीं सोचा था, बट पेंट करते करते आई रियलाइज कि ज्यादा स्पेस अच्छा नहीं दिख रहा है। अच्छा इसलिए भी नहीं दिख रहा था क्योंकि मेरा बेस स्मूथ नहीं था। बहुत सारी चीजें तो मैंने ऑन द फ्लाई सोची और ऐड की। आई एम ग्लैड कि इतनी रुकावटें आने के बाद भी मैं बस करती चली गई। एंड लेट मी टेल यू, आउटलाइन ड्रॉ करने वाला पार्ट इज द मोस्ट सेटिस्फाइंग थिंग इन द होल प्रोसेस। मैंने सेम प्रोसेस को दूसरे शूज में भी रिपीट कर दिया है और दूसरे शूज का काम तो बहुत जल्दी हो गया क्योंकि सारा एक्सपेरिमेंट हमने फर्स्ट शूज में ही कर लिया था। अब पेंट तो कर दिया, लेकिन अगर इसके कलर्स उखड़ गए तो इसलिए इस पे अप्लाई करना पड़ेगा वार्निश। आई होप लिक्विड वार्निश से मार्कर ना फैले, वरना इतनी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ओह ये तो फैल रहा है, अब क्या करूं? हाँ, स्प्रे वार्निश ट्राई करके देखती हूँ। फिंगर्स क्रॉस्ड, मैं थोड़े से एरिया में ही अप्लाई करके देखूंगी। प्लीज मत फैलना यार। लेट इट ड्राई फॉर सम टाइम एंड फिर देखती हूँ। गाइज ये है मेरे पुराने आई मीन नए शूज। आई कांट बिलीव कि मैंने इन शूज को ऐसा बना दिया है एंड आई एम सो हैप्पी कि मैंने सेकंड ऑप्शन चूज किया था। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ये देख लो।